सेशन शुरू हुआ, ऑपोजिशन फिर से बिल में खड़ा हो गया और एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उस पर डिस्कशन का मांग। भाई देखिए, तो पार्लियामेंट का विषय है और जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो दल अपना निर्णय ले रहे हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। राष्ट्र के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर पर जो हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा कोई भी जो यहाँ का नागरिक है वो चाहेगा। एसआईआर भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि बिहार में एक बड़े वर्ग को ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उससे बिहार में जो बिल्कुल समाज में निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक सामाजिक तौर पर उनको दिक्कत आ सकती है, उनका नाम कट सकता है। और इलेक्शन कमीशन अभी तक बहुत पारदर्शी तरीके से उस चीज को नहीं कर रहा है कि जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि ये मृत हो गए या इनका नाम गलत था या डुप्लीकेट है, उसका नाम प्रॉपर जारी करके सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। लोगों का विश्वास जो है वो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर होना चाहिए, इसलिए एसआईआर पर भी बहस होनी चाहिए और सिंदूर पर भी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी होना चाहिए। चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। क्या लगता है अब क्या लगता है, हम लोग तो यही करेंगे कि न्यायालय जो है वो उससे न्याय मिलेगा और देश का सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा या जो भी प्रक्रिया चल रही है, हम लोग, मेरा तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को ही आग्रह है कि भाई आपकी जिम्मेवारी है कि हर वो व्यक्ति जिसको सही में वोट देना चाहिए उसको किसी कागज होने न होने की वजह से उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी बात उठा रही हैं, देखिए क्या होता है। आप कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पे उतरे, उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर हुआ। आपने उस दिन ये कहा कि हम अगले 7 दिनों में डिसीजन लेंगे, हम अपने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, क्या आप अपने डिसीजन नहीं, कोई भाई एफआईआर तो देखिए, यहाँ के लोग के घर के सामने भी आप खड़े होकर शांतिपूर्ण तौर से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ये लोकतंत्र है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। और बिहार में यहाँ की सरकार या पुलिस या यहाँ का प्रशासन अगर ये समझता है कि वो यहाँ पर लोगों को लाठी के दम पे दबा देंगे तो उसका विरोध हम लोग करते हैं और मैं उसका विरोध करता रहूंगा। आप चाहे 1 एफआईआर कीजिए या 10 एफआईआर कीजिए। रह गई बात मुख्यमंत्री के घर के घेराव की, तो मुख्य सचिव ने, चिराग जी इस तरह के मुद्दों पर बोलते ही रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब चिराग जी को विद्वांगी सलाह है कि अगर आप बिहार के मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि आप दिल्ली में उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहिए, नीतीश जी के साथ बैठकर सरकार चलाइए और फिर सरकार की शिकायत भी कीजिए। तो अफसोस हो रहा है तो सरकार से अलग हो जाना चाहिए। सीएम भी सुरक्षित नहीं, उनको भी धमकियां मिल रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये सब जो डिप्टी सीएम वगैरह इस तरह की बात कर रहे हैं, शायद कोई फोन आया हो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो सरकारी जनता के पैसे पर सरकारी खर्च पे सुरक्षा लेकर चलते हैं, मेरा अपना अनुभव ये है कि ज्यादातर लोग सुरक्षा से ज्यादा इसको स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं और जनता के पैसे से आप अपने आप को सुरक्षा के थ्रेट के नाम पर एक बहुत बड़ा काफिला और बहुत बड़ा लोग और संसाधन लेकर चलते हैं। जरूरत इस बात की है कि बिहार में लोगों की सुरक्षा हो। नेताओं की सुरक्षा में ही सारा फोर्स लगा रहेगा तो लोगों की सुरक्षा कब होगी? दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है, लूट हो रहा है और नेता खुद के लिए ही घबराए हुए हैं। अरे भाई, जब जनता को सुरक्षा नहीं, जनता सुरक्षित नहीं है तो नेता सुरक्षित रहे या न रहे। पप्पू यादव ने कहा है कि आप और चिराग पासवान एक ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। आपको चिराग पासवान को हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर विषय पर बोलने की आदत होती है, इसलिए ऐसे लोगों के बात पर टीका टिप्पणी करना समय बर्बाद करना है। अभी सीएजी रिपोर्ट आया जिसमें 70,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल, इस पे मैं ये कह रहा हूँ, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार यहाँ की कितनी नकारा है कि एक ओर आप बात कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, एक ओर आप जनता को परेशान कर रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बिहार गरीब राज्य है, और उसी बिहार में पिछले 5-7 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया जो गरीब जनता का, बिहार की जनता का है, उसका लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई। और ये सीएजी अगर कह रहा है तो ये दिखाता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के अफसर कितने नकारा, कितने भ्रष्ट हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो महुआ से लड़ेंगे। वो पीला टोपी और पीला गमछा जो आपका सिंबल है, तेज प्रताप जी अपने मन के मालिक हैं और वो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। वो हरा टोपी पहने, लाल पहने, पीला पहने, वो उनको न किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना उनको मेरे सुझाव की ज़रूरत है। वो कर रहे हैं, उनको शुभकामना।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो लिकर पॉलिसी बिहार में लिकर बैन है उस पर विचार किया जाएगा। अब आज उनको ध्यान में आया है। भाई 3 वर्ष तो यही सरकार में थे, जब लिकर बैन हुआ तो 2016 में महागठबंधन की सरकार थी। अभी जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी उसमें शामिल थे। अभी तो ये हमको कह रहे थे कि गांधी का फोटो लगाकर लिकर शराबबंदी के फर्जी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो खुद उनको होश आया है तो उनको ये लग रहा है, जैसे देखिए जनसुराज के आने के बाद धीरे धीरे सारे दल पलायन की बात करने लगे। जनसुराज के आने के बाद 20 वर्ष में पहली बार बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हुआ। वैसे आप देखिएगा चुनाव आते आते हर आदमी ये बात करने लगेगा कि बिहार में जो ये फर्जी शराबबंदी का कानून है इसको हटाया जाए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। शराबबंदी के फेवर में अगर कुछ आर्गुमेंट है उससे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शराबबंदी होती तब तो फ़ायदा होता। यहाँ तो फिर सिर्फ फर्जी शराबबंदी का एक कानून है जिसमें दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है, सरकार का, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास जा रहा है, जो हर हालत में रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। सर ये दिखाया जाता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बात आप कहते आ रहे हैं आप उसको दोहरा रही है, तो जनता किस पे विश्वास करेगी? नहीं, जनता को मालूम है किस पे उनको विश्वास करना है। कभी बिहार में 25-30 वर्ष में पलायन पे कोई चर्चा हुई क्या? जनता को मालूम है कि गांव में जाकर कभी लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने लोगों के बच्चों की पढ़ाई की बात करी है क्या? वो तो हमेशा ये कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको आगे बढ़ाओ, हम आएंगे तो आपको ठीक करेंगे। नीतीश ने, मोदी ने आकर तो यही कहा कि आप हमको बनाओ, मोदी है तो मुमकिन है। प्रशांत किशोर, जनसुराज पहले व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि नहीं, एक प्रशांत किशोर नहीं, 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, आप अपने बच्चों के पलायन के लिए, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं करोगे, जब तक आप पलायन को रोकने के लिए वोट नहीं करोगे, तब तक सुधार नहीं होगा। तो जब लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो दूसरे दल भी पीछे से आ रहे हैं।